अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। हम आज एक नई वीडियो और ईमान व उम्मीद के नए जज्बे के साथ वापस आए हैं इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मेरे पास एक खूबसूरत कहानी है, एक ऐसे शख्स की जिस पर 1,30,000 का कर्ज था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वो शख्स कहता है, मेरे ऊपर 1,30,000 का कर्ज था, मेरे ऊपर लोन्स भी थे और मेरी एक फैमिली भी थी जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान और मजबूर हो चुका था। मैं अपनी मकामी मस्जिद की इमाम साहब के पास मदद मांगने गया। ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी, लेकिन मैं अपने तमाम रास्ते आजमा चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं इमाम साहब के पास गया और उन्हें अपनी सूरत हाल बताई। इमाम साहब ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी 5,000 या 10,000 से मदद कर सकता हूं, लेकिन उससे तुम्हारा मसला वाकई हल नहीं होगा। अलबत्ता मैं तुम्हें एक ऐसा हल बता सकता हूं जो तुम्हारी पूरी मदद करेगा और तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो। ये सुनकर मैं बहुत पुरजोश हो गया और सोचने लगा कि आखिर वो क्या हल हो सकता है। फिर इमाम साहब ने कहा, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान में फरमाया है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। मैं थोड़ा सा हैरान और कंफ्यूज हुआ। फिर इमाम साहब ने बात जारी रखते हुए कहा, अपने दिन में एक वक्त मुकर्रर करो जो सिर्फ इस्तिग़फ़ार के लिए हो। बस बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। इस्तिग़फ़ार के बहुत से अल्फाज हैं जो चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे आसान अस्तग़फ़िरुल्लाह है। उसे मुसलसल पढ़ते रहो और हर जिक्र के दरमियान दुआ मांगो। अल्लाह से कहो, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह मुझे माल अता फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ये इतना ही आसान है। फिर दोबारा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, फिर दुआ करो, फिर इस्तिग़फ़ार करो, फिर दुआ करो और ये अमल मुसलसल जारी रखो। तुम देखोगे कि क्या होता है। मैं बहुत खुश और पुरुमीद हो गया। मैंने वही करना शुरू कर दिया जो इमाम साहब ने मुझे बताया था। कुछ महीने गुजर गए और मैंने अपने अंदर सुकून महसूस करना शुरू कर दिया। मेरी परेशानियां कम होने लगी, दिल को सुकून मिलने लगा। इस्तिग़फ़ार ने मुझे ज़हनी सुकून दिया। मैं बहुत पुरसुकून महसूस करने लगा। फिर मेरे लिए एक के बाद एक दरवाजे खुलने लगे और आज मैं खुशी के साथ आपको बता रहा हूं कि मैंने अपना सारा कर्ज और तमाम लोन्स अदा कर दिए हैं। पहले मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं थी और आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। मेरी फैमिली बहुत खुश है और उनका अच्छी तरह ख्याल रखा जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाकई मुझे बहुत नवाजा और ये सब सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से हुआ। अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इस नौकरी से अपना कर्ज भी अदा कर सकूंगा, लेकिन मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक नौकरी तो है। मैं मेहनत करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी करता रहूंगा। अल्लाह जरूर मेरी मुश्किल हल करेगा इंशाअल्लाह। और मैंने हमेशा यकीन रखा, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा, क्योंकि मैंने यही किया था। मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, इस्तिग़फ़ार किया। फिर एक छोटी सी नौकरी मिली, मैंने काम शुरू किया और फिर इसके बाद एक रास्ते खुलते गए, यहां तक कि मैं इतना कमाने लगा कि मुझे किसी से मदद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। मैं सिर्फ अपने रोजाना के इस्तिग़फ़ार और दुआ में पाबंद रहा, बस यही करता रहा। और आज मैं वाकई अपने आप को बहुत खुश नसीब और बाबरकत महसूस करता हूं। मैं ये कहानी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि ये आपकी मदद करे, आपको हौसला दे
اور آپ یہ جان سکیں کہ حقیقت میں سب کچھ بہت آسان ہے۔ ہمیں اتنا زیادہ پریشان ہونے، اوور تھنک کرنے، ڈپریشن اور سٹریس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور اللہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اس ویڈیو کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو دعا کرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دی ہوگی۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔